ये आज से तकरीबन 40 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए लाहौर आया था। यहाँ मेरे चाचू रहते थे, तो कुछ दिन उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। चाचू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा के जान साथ आया था। अभी कुछ दिन ही बीते थे। नई नई नौकरी थी, मैं इसमें उलझा हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानब गया हो। मेरे कमरे ज़हने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। चाचू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था क्योंकि ये नहीं बताया था। मैंने भी ज़्यादा ना पूछा, मगर उस वक्त कौन होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुँचा के अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दिल को तसल्ली से दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नज़र घुमाकर चारों जानब देखा। कमरा बंद रहने की वजह से गिर्द आलूदा हो रहा था। आवाज़ों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी चाची ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चूक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, फिर वो ऊपर, मगर क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देख तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला गया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहाँ तो चाची थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे चाची के बजाय एक जले हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थी। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में ही रह गई थी। मुश्किल में चीखना तो मेरी आवाज़ पर चाची और चाचा अपने कमरे से भागकर आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं बेहोश में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। चाचू शायद समझ चुके थे उसे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दिल किया और अपने कमरे ले गया। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने उस रात का तमाम हाल कहीं सुनाया तो चाचू